सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। पिछली वीडियो में हमने स्वर संधि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आशा है कि आपको स्वर संधि भली भांति समझ आ गई होगी। आज हम संधि के अन्य दो भेद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। व्यंजन संधि परिभाषा: व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आइए इनके नियमों के बारे में जानें। यदि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण आए तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे दिक जमा अंबर, दिगंबर। यहाँ दिक में जो क है और आगे नियम के अनुसार कोई स्वर में से हमने अ को लिया, क का तीसरा वर्ण में परिवर्तन हो गया, बना ग, और अ स्वर मिलने से क यहाँ पूरा दिखाई दे रहा है तो बना दिगंबर। वाक जमा दान, इसी तरह क तीसरे वर्ण में चला जाएगा ग और बना वागदान। दिक जमा गज, दिग्गज। अच जमा अंत, अजंत। सठ जमा आनन, सडानन। तत् जमा अनुसार, तदनुसार। अप जमा ज, अब्ज। आइए दूसरे नियम को जाने। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प के बाद मैं या न में से कोई वर्ण आए तो पहला वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे वाक जमा में बना वांग में। अप जमा में, अम्य। वर्ग का जो पंचम वर्ण है मैं आता है और सामने दूसरे शब्द का पहला वर्ण मैं है, इसलिए दोनों मैं दिखाई दे रहे हैं, शब्द बना अम्य। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। तीसरा नियम, यदि मैं के बाद य, र, ल, व, श, स है आए तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम जमा वाद, संवाद। सम जमा हार, संहार। यहाँ पर मैं क्या है होने से मैं अनुस्वार के रूप में परिवर्तन हो गया तो बना संहार। सम जमा सार, इसी प्रकार मैं पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो मैं है वो अनुस्वार में चला जाएगा तो बनता है संसार। सम जमा रक्षण, संरक्षण। प्रथम वर्गीय वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलना। यदि क, च, ट, त, प से परे न या म वर्ण आए तो इसका अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत जमा नति, उत में जो त है और उसके सामने जो न है उसके अनुसार त को न हो जाता है तो शब्द बनता है उन्नति। चित जमा में, इसी प्रकार त का न हो गया मैं को देखते हुए तो बना चिन्मय। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। सठ जमा मास, षणमास। आइए अब त से संबंधित नियमों को जानें। पहला नियम, यदि त के बाद ज, छ आए तो त को च में, और यदि ज, झ आए तो ज में
और यदि लय आए तो तय को लय में बदल दिया जाता है। जैसे उत जमा चारण, यहाँ भी पहले शब्द का अंतिम वर्ण तय है और नियम के अनुसार सामने दूसरे शब्द में च है, तो तय किस में परिवर्तित हो गया? च में, तो बना उच्चारण। सत जमा जन, सज्जन। उत जमा लास, नियम के अनुसार दूसरे शब्द में अगर लय आए तो तय को लय हो जाता है, उसी के अनुसार शब्द बना उल्लास। उत जमा छेद, उच्छेद। दूसरा नियम देखें, यदि तय के बाद श आए तो तय का च और श का छ हो जाता है। जैसे उत जमा शिष्ट, उच्छिष्ट। तत् जमा शिव, तत्शिव। यहाँ नियम के अनुसार पहले शब्द में तय है और उसके बाद श है, तो श को छ हो गया और तय को च हो गया, तो शब्द बना तत्शिव। यदि तय के बाद वर्ग, द्वर्ग, वर्ग या तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व या कोई स्वर आए तो तय का दय हो जाता है। जैसे जगत जमा ईस, नियम के अनुसार पहले त्वर्ग का तय है और दूसरे शब्द में स्वर आने से तय को दय हो गया, तो शब्द बना जगदीश। सत जमा धर्म, सद्धर्म। चौथा नियम देखें, यदि तय के बाद से आए तो तय को च में और स को छ में बदला जाता है, और यदि तय के बाद फ आए तो तय को द में और है को ध में बदला जाता है। जैसे उत जमा श्वास, उच्छ्वास। उत जमा हार, उद्धार। आइए अब आगे नियम देखते हैं। मैं के बाद मैं आने पर कोई बदलाव नहीं होता, बल्कि द्वित्व व्यंजन बन जाता है। जैसे सम जमा मति, सम्मति, क्योंकि पहले शब्द में भी मैं है और दूसरे शब्द का भी पहला वर्ण मैं है, तो दोनों मिलने से द्वित्व हो गए, सम्मति शब्द बना। सम जमा मुख, सम्मुख। मैं के बाद यदि कोई स्वर मैं या राज या राट हो तो मैं का मैं ही रहता है। जैसे सम जमा मत, सम्मत। सम जमा राट, सम्राट। न से संबंधित नियम जाने। यदि री, रे और श के बाद न आए तो न का अणय हो जाता है। जैसे परी जमा नाम, यहाँ पर परी में जो र है उसके बाद न का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर न को अणय हो गया, शब्द बना परिणाम। भूस जमा न, भूषण। री जमा न, ऋण। आइए अब स से संबंधित नियम जाने। स से पहले ए वर्ग, ए या आ से भिन्न स्वर आए तो स का श हो जाता है। जैसे वी जमा सम, यहाँ पर पहले शब्द में ए और आ का से भिन्न स्वर ई है, दूसरे शब्द में स वर्ण आने से स को श हो गया, शब्द बना विषम। वी जमा सात, विषाद। सु जमा समा, सुषमा। आइए अब विसर्ग संधि को समझें। परिभाषा, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जमा रथ, मनोरथ। नहीं प्लस बल, निर्बल। विसर्ग संधि के नियम। पहला नियम,
यदि विसर्ग से पहले ए हो और बाद में भी ए हो अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे यस है जमा दा। यहाँ पर विसर्गों के बाद जो द है वो हमारा तीसरा वर्ण है। तीसरा वर्ण होने से विसर्गों को ओ हो गया और शब्द बना यशोदा। अधे जमा गति, अधोगति। तपह जमा भूमि, तपोभूमि। मन है जमा अनुकूल, मनोकूल। मन है जमा नित, मनोनित। सर है जमा वर। यहाँ पर उसी प्रकार से यरल व में से व दूसरे शब्द का पहला वर्ण आया है और उसके आने से विसर्गों को ओ हो गया तो शब्द बनता है सरोवर। तपह जमा बल, तपोबल। सरह जमा ज, सरोज। पयः जमा धर, पयोधर। तेजः जमा मय, तेजोमय। दूसरा नियम, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निहि जमा धन, निहि जमा धन। यहाँ पर विसर्गों के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण ध होने से विसर्गों को र हो गया तो शब्द बना निर्धन। दुहु जमा गति, दुर्गति। पुनः जमा रुक्ति, पुनरुक्ति। निहि जमा आहार, निराहार। आसिहि जमा वाद, आशीर्वाद। अंतः जमा आत्मा, अंतरात्मा। निहि जमा बल, निर्बल। दुहु जमा उपयोग, दुरुपयोग। निहि जमा आशा, निराशा। निहि जमा गुण, निर्गुण। आइए तीसरे नियम को जाने। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और बाद में तय हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः जमा ते, नमस्ते। निहि जमा तेज। यहाँ पर निहि में विसर्गें आई हैं और दूसरे शब्द का पहला वर्ण तय है। उसके अनुसार नि को स हो जाता है तो शब्द बनता है निस्तेज। निहि जमा संदेह, निसंदेह। दुहु जमा साहसी, दुस्साहसी। अंतः जमा थल, अंतस्थल। मनः जमा ताप, मनस्ताप। निहि जमा संतान, निसंतान। चौथा नियम, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्गों का श हो जाता है। जैसे निहि जमा च, निश्चय। निहि जमा छल, निश्चल। दुहु जमा शासन, दुशासन। हरि जमा चंद्र, हरिश्चंद्र। पांचवा नियम, यदि विसर्ग से पहले ए हो और बाद में क या प हो तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे प्रातः जमा काल, प्रातः काल। अंतः जमा पुर, अंतःपुर। अंतः जमा करण, अंतःकरण। अधः जमा पतन, अधः पतन। अगला नियम देखें, विसर्ग से पहले अ, आ, ए या आ हो और विसर्ग के बाद अ
आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जमा एव, अतएव। ततः जमा एव, ततैव। इसी के दूसरे नियम को जाने। यदि विसर्ग के बाद रे हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उससे पहले स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निहि जमा रज। यहाँ पर नियम के अनुसार दूसरे शब्द का पहला वर्ण र है, उसके अनुसार जो विसर्गे हैं उसका लोप हो गया और निहि का दीर्घ हो जाता है नी, तो शब्द बनते हैं नीरज। निहि जमा रव, नीरव। निहि जमा रस, नीरस। निहि जमा रोग, निरोग। आगे वाला नियम। यदि विसर्ग के बाद छह हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और छह से पहले च जुड़ जाता है। जैसे विहि जमा छेद। यहाँ पर नियम के अनुसार दूसरे शब्द का पहला वर्ण छ है और उसी के अनुसार विसर्गों का लोप हो गया और छ के अनुसार च आने पर शब्द बना विच्छेद। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। छत्र, छत्र है प्लस छाया, छत्र छाया। आइए अब विसर्ग के और नियम को जाने। विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में क ट ठ प या फ हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे निहि जमा कपट, निष्कपट। धनु जमा टंकार, धनुष टंकार। निहि प्लस ठुर, निष्ठुर। निहि जमा पाप, निष्पाप। निहि जमा फल, निष्फल। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें।